अभय आज स्पेशली साउथ इलाके में बने पहाड़ों में शिकार के लिया गया था, क्योंकि वहां के एलियन ज्यादा खतरनाक नहीं होते। वहां लो लेवल और लो रैंक के एलियन ही पाए जाते हैं। लेकिन अभय को फिर भी सतर्क रहने की जरूरत थी। माना कि वहां के एलियंस इतने खतरनाक नहीं होते, मगर वह अभय के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, क्योंकि अभय अभी भी इतना ताकतवर तो नहीं हुआ था कि वह इपेटस ग्रह के कमजोर एलियंस का भी शिकार आसानी से कर सके। मुझे इस ग्रह पर डी रैंक से कम रैंक वाले एलियंस तो मिलना मुमकिन, और मैं ठहरा ई रैंक मैं शायद ही उन डी रैंक एलियंस का सामना कर पाऊं। लेकिन अगर मेरा उनसे सामना हुआ तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा कि मेरी फिजिकल फिटनेस किस लेवल तक पहुंची है। अभय अपने आप से बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अभय आज से पहले कभी भी उस इलाके में नहीं गया था, क्योंकि विशाल और उसकी टीम ने उसका जीना इतना आराम कर रखा था कि अभय जब कभी बेस से बाहर निकलता तो विशाल और उसकी टीम के मेंबर्स उसको मारते पीटते थे। वह अभय को इतना मारते थे कि बेचारे को मेडिकल रूम में भर्ती होना पड़ता था। शुक्र है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कि वह यहाँ पर आधुनिक तकनीक तो स्थापित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस बेस को इतना डेवलप तो कर दिया कि यहाँ पर मेडिकल तकनीक इस्तेमाल की जा सके, वरना मैं अभी तक न जाने कितनी बार मर चुका होता। अभय का विशाल से जितनी भी बार सामना हुआ, विशाल ने उसे बहुत बेरहमी से पीटा था। उन्हीं सभी घटनाओं को याद करते हुए अभय मन ही मन सोचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। अभय जैसे जैसे उन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, पहाड़ों की ओर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को मानो सहला रही थी। लेकिन अभय का दिल एक गर्म जोश से भरा हुआ था। विशाल का ख्याल आने के बाद से उसका दिल और भी गुस्से से भर गया था। हर एक कदम उसे विशाल का हंसता हुआ चेहरा याद दिला रहा था कि वह कैसे उसको पीटते वक्त उसका मजाक उड़ाया करता था। अभय अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपने आप से बोला, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा विशाल की असली ताकत क्या होती है, असली स्ट्रगल क्या होता है। अभय को चलते चलते वक्त का पता ही नहीं चला, और कब वह उस पहाड़ के सामने, जिसको अग्निबेस के इंसान डी पॉइंट हिल कहते थे, जा पहुंचा। इस इलाके को डी पॉइंट हिल कहने के पीछे भी एक वजह है। यहाँ नॉर्मली डी रैंक के ही एलियंस मिलते हैं, और यह अग्निबेस के पास सबसे सेफ इलाकों में गिना जाता है। डी पॉइंट हिल एक जंगल और रेगिस्तान का मिश्रण था। पहाड़ के किनारे पर भूरी रेत का कब्जा था, और पहाड़ों के शीर्ष पर घने पेड़ों ने उसे घेर रखा था। जगह जगह नुकीले पत्थर निकले हुए थे, और अजीब अजीब तरह की झाड़ियां थीं। इस हील पर इतना सन्नाटा था कि अभय के चलने से उसके कदमों की आहट खुद अभय को सुनाई दे रही थी। अभय एक मजाकिया अंदाज में कहता है, स्वागत नहीं करोगे? हमारा अभय इस अंदाज में यह डायलॉग बोलता है मानो वह दबंग मूवी का सलमान खान हो और यहाँ पर विलेंस के रूप में बसे हुए एलियंस का सफाया करने आया हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ मेरा स्वागत कौन करता है, अभय ने धीरे से कहा और अपनी नजरों को चारों ओर घुमाने लगा। वह जानता था डी रैंक के एलियन भले ही शक्तिशाली ना हो, मगर वह बहुत चालाक हो सकते हैं। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज पास की झाड़ियां से आ रही थी। अभय सांस रोककर उस दिशा में देखने लगा जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं यह विशाल और उसकी गैंग तो नहीं? लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं फिर से इपेटस ग्रह पर टेलीपोर्ट होकर अग्निबेस आ गया हूँ। शायद इसीलिए वह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। जब से अभय बेस में लौटा है, उसका विशाल से सामना नहीं हुआ। उसे लगा था कि शायद उसकी किस्मत चमक गई। शायद विशाल टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर लौट गया था। लगता है उसका अंदाजा गलत था। अभय सोचता है शायद उसे एक बार फिर विशाल के हाथों जलील होना पड़ेगा। लेकिन इस बार अभय का अंदाजा गलत था। वहां विशाल नहीं बल्कि एक एलियन बीस्ट था, जो दिखने में एक छिपकली और बिच्छू का मिश्रण लग रहा था। उसका शरीर तो छिपकली का था, मगर उसके आगे के पंजे बिच्छू की तरह थे। वह कम से कम एक फ्रीज जितना बड़ा था। अभय उस एलियन बीस्ट को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन रह गया।
वैसे तो अभय एलियन बीस्ट का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था, मगर उसने सोचा नहीं था कि उसका सामना इतने खतरनाक देखने वाले एलियन से हो जाएगा। मगर उससे भी चौंका देने वाली बात तो यह थी कि वह एलियन बीस्ट अभय के आगे से ऐसे गुजर गया जैसे कि उसने अभय को देखा ही नहीं हो। अगर कोई अभय को यह कहता कि विशाल जो उसका जानी दुश्मन है, उसके लिए आइटम सॉन्ग पर अभय को खुश करने के लिए डांस कर रहा है, तो अभय उसकी बात भी मान लेता। मगर एक एलियन बीस्ट किसी इंसान को देखकर उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही उसके पास से गुजर जाए, ये बात अभय को हजम नहीं हुई। उसने जब एक बार और गौर से देखा तो वह एलियन बीस्ट एक मुट्ठी जितने बड़े इंसानों जैसे दिखने वाले एलियन का पीछा कर रहा था। अब अभय को सारा माजरा समझ में आ गया। अच्छा, तो वह खतरनाक सा दिखने वाला एलियन उस मासूम से एलियन का पीछा कर रहा है। मगर उस एलियन में ऐसा क्या है जो इस बड़े से एलियन ने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया। अभय उस एलियन से इस तरह रूठा था मानो अभय कोई लड़की हो और वह एलियन उसका बॉयफ्रेंड, और उसका बॉयफ्रेंड मानो उसकी खूबसूरती की तारीफ के बिना ही मुंह मोड़ के चला गया हो। वह छोटा सा एलियन जो उस बड़े से एलियन के आगे दौड़ रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फ का बना हो। उसके सर पर एक क्वीन के सिर के ताज जैसा बर्फ का बना ताज था और उसने बर्फ की बनी होगी एक फ्रॉक पहनी हुई थी। वह किसी स्नो डॉल से भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। क्या एलियन इतने प्यार भी हो सकते हैं? अभय उस प्यारे से एलियन की तरफ देखते हुए कह रहा था। अगर अभय का बस चलता तो वह अभी इसी वक्त उसे बड़े से एलियन को मारकर उस स्नो एलियन की जान बचा लेता। उस एलियन को देखकर अभय को अपना स्ट्रगल याद आ गया कि कैसे विशाल ने उसका इस बेस पर जीना हराम कर रखा था। वह भी इसी तरीके से अभय को परेशान करता था। अभय बिना कुछ सोचे समझे उस प्यारे से एलियन की जान बचाने के लिए इस जंग में उतर जाता है।